अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, खैर वाफियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही प्यारा सा शर्ट का डिज़ाइन शेयर करूँगी जो कि मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो शर्ट यहाँ पे बिल्कुल सिंपल थी, कोई इतनी ज़्यादा फैंसी नहीं थी। सिर्फ इसके साथ ये बॉर्डर्स दिए हुए हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपनी जो शर्ट है ना उसको स्टाइलिश बनाएंगे। ठीक है, लेस का इस्तेमाल करेंगे, बॉर्डर्स का सिर्फ इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे अपनी शर्ट की मेजरमेंट पहले कर लिए ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। और ये बॉर्डर्स जो दामन के नीचे लगे होते हैं ये मैंने उतार लिए थे। उसकी वजह ये थी कि दामन में बहुत ज़्यादा कनी आ रही थी और अगर मैं उस कनी को निकालती, यानी जो कनी हम निकालते हैं तो ये बॉर्डर जो है ना वो कट हो जाते हैं। तो मैंने बॉर्डर्स को अलग करके कनी निकाली है और बॉर्डर्स को मैं बाद में स्टिच करूँगी। ठीक है जी। इसके अलावा ये वाले बॉर्डर्स दिए हुए थे, इसमें भी ये देखें 2 बॉर्डर्स बने हुए हैं। ये देखें थोड़ी थोड़ी सी चौड़ाई पे ये 2 बॉर्डर्स हैं। इन बॉर्डर्स का हम इस्तेमाल करेंगे अपनी शर्ट के ऊपर डिज़ाइनिंग में। तो आपको एक बहुत ही प्यारा सा और यूनिक सा आइडिया मिलेगा किस तरीके से आप अपने ड्रेसेस को स्टाइलिश बना सकते हैं। अगर आपका भी ड्रेस इस तरह का सिंपल है तो उसको आप किस तरीके से ब्रांड के ड्रेस की तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ये बॉर्डर साइड पर जो दिया होता है ना, ये वाला बॉर्डर ये दिया हुआ है, इस बॉर्डर का भी हम इस्तेमाल करेंगे बहुत अच्छे से। और जो है ना मैंने यहाँ पे मैचिंग करते हुए ये वाली लेस ली है जो कि इस पे काफ़ी ज़्यादा उठ रही है, यानी कि इसकी वजह से जो हमारा शर्ट है ना हमारी वो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश हो जाएगी। तो मैंने ये वाली लेस जो है ना इसको ले लिया है। अच्छा जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने शर्ट की मेजरमेंट कर ली है। तो 37 इंचेस तक अभी इसकी लेंथ यहाँ पे है क्योंकि नीचे इसके बॉर्डर भी लगेगा। तो 39 इंचेस मुझे तैयार लेंथ चाहिए। तो ठीक है, बॉर्डर की लेंथ भी 3 इंचेस है और कुछ सिलाई वगैरह में आएगा तो ये 39 इंचेस रह जाएगा। अच्छा जी, शोल्डर जो है वो मैंने यहाँ पे 7 इंचेस लिया है और आर्मर जो है उसका 7.5 इंचेस, जैसे हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। चेस्ट जो है वो 10 इंचेस 10.5 इंचेस मैंने ली है और वेस्ट जो है वो मैंने 10 इंचेस पे ली है। सिर्फ हाफ इंच का थोड़ा सा फिटिंग मैंने इसको दी हुई है। इसी तरीके से 11 इंचेस तक मैंने हिप रखी है और 12 इंचेस जो है वो मैंने इसका दामन रखा है। और इसके बाहर मैंने जितना मार्जिन रखना है ना उस हिसाब से मैंने मार्जिन की लाइन लगाई हुई है और उस बाहर वाली लाइन के ऊपर से मैं इसकी कटिंग करूँगी। ठीक है, दामन वाली साइड से बिल्कुल हम थोड़ा सा मार्जिन इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि साइड से हमने फिनिशिंग पट्टी लगानी होती है या बॉर्डर भी अगर हम लगा रहे हो तो अंदर फोल्डिंग ज़्यादा नहीं होती है, तो इसलिए हम सिर्फ हाफ इंच ही छोड़ते हैं। लेकिन ऊपर से चेस्ट और वेस्ट वाली जगह से ना हमें थोड़ा ज़्यादा छोड़ना पड़ता है क्योंकि जो फिटिंग होती है ना अक्सर हमें लूज़ होती है या ज़्यादा फिटिंग वाली शर्ट बन जाती है तो बाद में हमें खोलना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे अपनी जो शर्ट है ना इसकी कटिंग कंप्लीट कर लेनी है। और अब हम इसकी डिज़ाइनिंग की तरफ चलेंगे। तो डिज़ाइनिंग जो है वो मैंने फ्रंट साइड पे बनानी है, बैक पे ये डिज़ाइनिंग नहीं बनेगी। बैक पे सिर्फ हम चाक पे जो हम बॉर्डर लगाएंगे ना वो वाला लगाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम फ्रंट को फ़िलहाल रखेंगे और बैक जो है ना बैक पार्ट उसको हम फ़िलहाल साइड पे कर लेंगे। ठीक है, तो अब इसके ऊपर भी हमने 2 डिज़ाइनिंग्स करनी है, यानी हम दामन वाली साइड पे भी करेंगे इसकी डिज़ाइनिंग और इसके गले वाली साइड पे भी डिज़ाइनिंग करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम इसकी चाक भी बनाएंगे। तो ये सारी डिज़ाइनिंग हम 1 बाय 1 करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसकी फिटिंग से दामन तक जो डिज़ाइनिंग है ना वो आपके साथ शेयर करूँगी। उसके लिए मैं इस बॉर्डर का इस्तेमाल करूँगी। अच्छा, इसमें भी 2 बॉर्डर्स हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। ये सेंटर में जो प्लेन हिस्सा है ना इसको सेंटर में से मैं कट करके इसको ना 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। ठीक है, ये जो बॉर्डर नज़र आ रहा है ना इसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। ये 2 बॉर्डर्स हैं हमारे पास। ठीक है जी, तो ये बॉर्डर हम ऐसे इनको सेपरेट करके इनको जब हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे ना तो ये तकरीबन जो है ना इसकी टोटल जो चौड़ाई हमारे पास तैयार आएगी ना वो हाफ इंच तक आ जाएगी इस बॉर्डर की चौड़ाई। तो अब ये जो हमारी जहाँ पे हिप का निशान लगा हुआ है ना इससे बाहर हमने यहाँ पे 4.5 इंचेस तक तकरीबन, ये देखिए 4.5 इंच तक तकरीबन ये निशान मैंने लगाया है। यही निशान मैं नीचे दामन वाली जगह पे भी लगाऊंगी और इन दोनों निशानों को आपस में मिला के पहले एक स्ट्रेट लाइन खींच लेती हूँ। ठीक है, डिज़ाइन इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा और आप भी ज़रूर अपने लिए बनाना चाहेंगे। ईद आ रही है, अगर आपने अभी तक ईद का सूट डिज़ाइन नहीं किया तो फ़ौरन से पहले आप इस डिज़ाइन को फॉलो करके अपने लिए बना लें। ये सिंपल और यूनिक सा डिज़ाइन है जिसको हर एज की जो लेडीज़ हैं ना वो पहन सकती हैं। अब हम इसको फिटिंग वाली पॉइंट पे इसको इस तरीके से तिरछे में मिला लेंगे। ठीक है जी, इसको हमने फिटिंग वाले पॉइंट के साथ मिला लिया है। जहाँ पे हमारी फिटिंग आ रही थी ना वहाँ पे हमने इसको मिला लेना है और यही वाली मार्किंग हमने दूसरी साइड पे भी सेम करनी है। तो इसके लिए एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे कट्स लगा लें और फिर इस कट्स की मदद से आप लगा लें। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप इसको इस तरीके की मदद से इसकी क्रीज बना लें फोल्डेड कोई। ठीक है, और एक और तरीका जो मैं अक्सर इस्तेमाल करती हूँ वो ये है कि इस तरीके से हम इसको ऊपर नीचे
ऐसे बराबर में बिछाएंगे। उसकी जो प्रिंट वाली साइड है, ये देखिए जो मैंने यहाँ पे मार्किंग की उसके ऊपर हाथ से आराम से प्रेस करूँगी तो ये जो मार्किंग है ना नीचे हल्की हल्की सी चली जाती है। ठीक है, हो सकता है कैमरे में आपको अच्छे से नज़र ना आ रहा हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से आपको दोबारा से लाइंस लगा के बता देती हूँ। ये देखें, और यहाँ से भी ये हल्का सा ट्रेस नीचे चला गया है, इसी को मैं यहाँ पे डार्क कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मैंने ये दोनों साइडों पे ना ये मार्किंग कंप्लीट कर ली है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इनके ऊपर जो मैंने बॉर्डर लगाना है, ठीक है, पहले मैं उस बॉर्डर को तैयार कर लेती हूँ। तो जो मैंने सेंटर में से कट करके 2 हिस्सों में ये पट्टी डिवाइड की है, इस पट्टी को हम तैयार करेंगे। तो इसको बहुत ज़्यादा फिनिशिंग में बनाने के लिए मैंने ये 0 साइज़ का बुकरम होता है ना, ये 0 वाला, ये मैंने लिया है। इसको मैं पूरी पट्टी के नीचे ऐसे प्रेस कर लूँगी। ठीक है, पूरी जितनी भी पट्टी है ना सारी के नीचे इसको मैं प्रेस कर लेती हूँ। तो सारी पट्टी के नीचे ये देखिए मैंने इसको प्रेस कर लिया है। और अब इस पट्टी को मैंने तैयार कैसे करना है, पहले मैंने ये लेस लेनी है। ठीक है, और इस लेस को एक साइड पे मैंने उल्टा रखना है, अंदर की तरफ लेस का रुख करना है। और जितना हिस्सा मैंने इसका बाहर प्लेन छोड़ना है ना, वहाँ पे रख के इसको स्टिच करूँगी। ये देखें, एक साइड पे मैंने लेस को स्टिच किया है, उल्टी रखी हुई है। अब लेस को जब सीधा करूँगी तो एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो भी अंदर चला जाएगा और लेस भी बाहर की तरफ आ जाएगी। ये देखिए, और दूसरी साइड से भी जो प्लेन है ना उसको मैं अंदर की तरफ ऐसे प्रेस करूँगी। इस तरीके की मदद से मैं इस पट्टी को जो है ना वो तैयार कर लेती हूँ। ठीक है, ऐसे। तो ये सारी पट्टी इस तरीके से मैंने तैयार कर ली है बहुत अच्छे से। ये देखिए, तैयार होने के बाद इसकी चौड़ाई सिर्फ 1/2 इंच रह गई है। ठीक है, और अब इस पट्टी को यहाँ पे जो मैंने मार्किंग की हुई है ना उसके ऊपर रख के हम लगाएंगे, और जो लेस वाली साइड है ना उसको हमने अंदर वाली साइड पे करना है। ठीक है, और इस लेस की, इस पट्टी की दोनों किनारों पे हमने सिलाई लगानी है। लेस के ऊपर हमने सिलाई नहीं लगानी, पट्टी के दोनों किनारों पे हमने लेस लगानी है। और इस दोनों ट्रेस जो की हुए है ना इन दोनों के ऊपर मैंने ये लगा लेनी है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इतने हिस्से पे ये जो है ना पट्टी तैयार की हुई लगा ली है। बहुत ही आसानी से हमने ये पट्टी लगा के तैयार कर लिया। अब हमने दामन के नीचे से जो बॉर्डर्स उतारे थे ना वो हम दोबारा से लगा लेते हैं। ठीक है जी, अगर आपकी जो बॉर्डर्स है ना वो उसमें जो है ना वो रेब नहीं आ रहा तो आप उसको ना भी उतारें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मैंने उतार लिए थे और अब दोबारा से मैंने इनको सिंपल तरीके से स्टिच कर लिया है। ठीक है, अब हम इसके गले पे डिज़ाइन करेंगे, तो उसके लिए मैंने गले के नीचे भी यही 0 वाला जो बुकरम है ना वो मैंने पेस्ट कर लिया। जितने हिस्से तक मुझे डिज़ाइन बनाना है वहाँ तक मैंने इसको प्रेस कर लिया है साथ में, ताकि जो डिज़ाइन है ना वो फिनिशिंग के साथ तैयार हो सके। तो अब मैंने अपनी शर्ट को फ़ोल्ड कर लिया है। फ़ोल्ड करने के बाद गले वाली साइड से ना हमने फोल्डर साइड से पहले गले का मार्क कर लेना है, जहाँ तक तकरीबन हमारा गला आता है। तकरीबन 3 इंच तक गले की चौड़ाई आ जाती है अगर हम 6 इंचेस गले की चौड़ाई रखें। तो इसके बाद जो शोल्डर बचता है ना, शोल्डर का हम हाफ़ कर लेंगे। ठीक है, जितना आगे हमारा शोल्डर बचेगा ना उसको हम सेंटर कर लेंगे। सेंटर में हम मार्क लगाएंगे। तो आप चेक करते हैं कि ये कितनी चौड़ाई आ रही है। ये देखिए 4.5 इंच इसकी चौड़ाई आ रही है। तो मैं 4.5 इंच ही थोड़े से फासले पे नीचे भी निशान लगाऊंगी और ऊपर से नीचे तक इस निशान को 12 इंचेस यानी 12 इंच तक मैं इसकी लाइन खींच लूँगी। ठीक है, 12 इंच तक मैंने इसकी लाइन खींची है। ये ज़रूरी नहीं है 12 इंच तक ही हो, अगर हमें ये कम लगी तो हम इसको ज़्यादा, या अगर ज़्यादा लगी तो कम भी कर लेंगे। सेंटर की जो लाइन है वो मेन लाइन है। हम सेंटर में से 15 इंचेस यानी 15 इंच पे मार्क करके फिर इसको इस तरीके से तिरछे में बुलाएंगे। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि 1/2 इंच मैंने साइड वाली लाइन को थोड़ा सा ऊपर कर लिया, तभी ये अच्छे से इसका तिरछापन जो है वो बन गया है। ठीक है जी, अब यही वाली सेम मार्किंग दूसरी साइड पे भी करनी है। तो मैं यहाँ पे इसको भी इस तरीके से मार्क कर लेती हूँ। 4.5 इंच पे यहाँ पे मार्क करती हूँ और 4.5 इंच पे मैंने इस तरीके से यहाँ पे नीचे लाइन लगानी है। तो क्योंकि पीछे वाली जो लाइन है वो मैंने 1/2 इंच ऊपर कर ली थी, तो यहाँ पे भी मैं इसको 11.5 इंच पे ही इस लाइन को वाइंड अप करूँगी। ठीक है जी, और नीचे जो सेंटर वाली लाइन है वो 15 इंचेस यानी 15 इंच पे मैंने मार्क करनी है और इसको इस तरीके से तिरछे में मिला लेना है। ठीक है जी, ये तो हमने मार्किंग इस तरीके से कर ली है। अब मैं इसको सीधा करके रखती हूँ और आपको दिखाती हूँ किस तरीके से इसकी मैंने शेप बनाई है। ये कुछ इस तरीके से हमने शेप बनाई है और वही वाली पट्टी जो हमने दामन पे तैयार करी थी ना, वही वाली पट्टी हम उसी तरीके से तैयार करेंगे लेस लगा के। और फिर इसी पट्टी को तैयार करने के बाद हम इस जो हमने ट्रेस किया हुआ है ना, इस सारे के ऊपर हमने इस तरीके से इस पट्टी को लगा लेना है। तो ये सारी पट्टी मैंने गले के ऊपर भी लगा ली है। अब इसके बाद सिंपल हमने इसका गला बनाना है, इसकी स्लीव्स अटैच करनी है और फिटिंग की सिलाई लगानी है। इतना काम जो है वो मैं जो है ना ऑफ द कैमरा कर लूँगी आसानी से। बाद में इसकी जो चाक है ना वो मैं भी आपको तैयार करने का तरीका बताती हूँ।
तो यहाँ पे ये देखें इतना काम मैंने कर लिया है, फिटिंग वगैरह की सिलाई लगा ली है, दम गला और जो स्लीव्स हैं वो मैंने यहाँ पे लगा लिए हैं। स्लीव्स के आगे भी बॉर्डर लगा के तो मैंने लेस अटैच कर लिया, जैसे कि मैंने दामन पे बॉर्डर लगाया था। अब मेन जो काम है वो हमने करना है, यानी हमने इसके चाक पे भी जो है ना वो बॉर्डर लगाना है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपने पॉइंट जो है ना वो नोट करना है, ठीक है। हम इसको फिर से उल्टा करके यहाँ पे रखेंगे अच्छे से, और जो हमारी सिलाई यहाँ पे कंप्लीट हो रही है ना वहाँ तक हमने थोड़ा सा ऊपर से हमने तिरछे में थोड़ा सा इसको कट कर लेना है, सिलाई तक हमने कट करना है जहाँ तक हमारी सिलाई लगी हुई है। अब हमने इसको सीधा करना है, ठीक है। और ये जो बाहर एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना कट किया हुआ, ठीक है, जो हिस्सा हमने अंदर करना है उसको हमने सीधी साइड पे पलट के सीधी साइड पे, यह आपने याद रखना है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को सीधी साइड पे हमने करके तो इसको प्रेस करना है। दोनों साइडों को ऐसे ही हम करेंगे, ये देखें ऐसे सीधी साइड पे हम इसको बिल्कुल सीधा करके दोनों चाक को तो इसको प्रेस कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से मैंने इनको प्रेस कर लिया है। अब मैंने जो बॉर्डर था जो साइड में से निकला था उसको भी मैंने दोनों साइडों से अंदर की तरफ प्रेस करके ना इस तरीके से ये देखिए बॉर्डर को मैंने तैयार कर लिया है। आप चाहें तो ज़्यादा फिनिशिंग के लिए इस बॉर्डर के नीचे भी आप जो है ना ज़ीरो का प्रोग्राम लगा सकते हैं। इस बॉर्डर को नीचे से लगा के लाएंगे और यहाँ से इसका कॉर्नर ये देखें इस तरीके से बनाएंगे, ऐसे हम इसको अंदर करेंगे। ये देखें ये तरीका है इसका कॉर्नर बनाने का। और अब हम इसको दूसरी साइड से ऐसे हम फोल्ड करेंगे। ये देखें ये बहुत प्यारी सी ये समोसा की जो है ना वो शेप बन जाती है। ये देखिए बहुत ही आराम से ये शेप यहाँ से बन जाएगी। और फिर हम अब इसको आराम से इसकी दोनों जो साइडें हैं ना बॉर्डर की दोनों किनारों पे हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। इसके साथ ही हमारी जो शर्ट होगी ना वो कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी शर्ट जो है वो कंप्लीट हो गई है माशाल्लाह से। बहुत प्यारा सा और यूनिक सा इसका जो डिज़ाइन है ना वो बन के तैयार हुआ है। इसकी फुल लुक मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए चाक पे भी मैंने ये बॉर्डर लगा लिया था और ये बॉर्डर लगने के बाद माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और दामन और चाक का सेम बॉर्डर बन गया है। और इसके साथ ही जो एक और बॉर्डर दिया था उसको हमने इस तरीके से यूटिलाइज़ कर लिया है कि मैंने गले पे और साइड पे लगा लिया है। यहाँ पे भी ये लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है और स्टाइलिश सी भी लुक आ रही है, एक नई सी लुक है। इस डिज़ाइन को भी आपने ज़रूर ट्राई करना है, अपनी शर्ट हो या अपनी बच्ची की शर्ट हो, ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। गर्मियों के सीज़न में इसी तरह के प्रिंट वाले ड्रेसेस हमें मिलते हैं, ब्रांड की ड्रेसेस के साथ इस तरह के बॉर्डर्स दिए होते हैं, जिनको आप ज़रूर यूटिलाइज़ किया करें, उनको इस्तेमाल में लाया करें। फेंकने की बजाय अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो जो आपका ड्रेस है ना वो और भी ज़्यादा खूबसूरत तैयार होगा, ठीक है। अगर आपको आज का ये डिज़ाइन पसंद आया हो, शर्ट का आज की ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो की समझ आई हो, तो वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर भी किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।